Good morning, children. Today we will read your next part of your chapter, The Revolt of 1857. It's page number 113. Okay, let's start. The Revolt of 1857. There were many causes that led टू दिस रिवोल्ट. बहुत सारे कारण रहे जिन्होंने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया. इट वॉज लाइक अ फायर दैट हैड बीन स्मॉल्डिंग सिंस लॉन्ग. ये एक आग की तरह थी जो बहुत टाइम तक सुलगती रही. बट द इमीडिएट कॉज वाज द डिससेटिस्फैक्शन इन द आर्मी. लेकिन इसका जो तुरंत होने वाला कारण था, तत्काल जो कारण कहा जा सकता है, वो था जो आर्मी थी, यानी कि जो ब्रिटिश की आर्मी थी, उसमें निराशा, उसके अंदर निराशा, वो अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश के. देयर वर मैनी इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी. बहुत सारे इंडियन लोग भी थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे. द सोल्जर्स वर नॉट गिवन एनी रिस्पेक्ट बाय देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स. ये जो सोल्जर, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनकी कोई इज्जत नहीं दी जाती थी. ब्रिटिश सोल्जर जो थे, वो ऑफिसर जो थे ब्रिटिश, वो उनको कुछ इज्जत नहीं देते थे, उनको बेइज्जत किया करते थे. मैनी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वर क्वाइट एबल एंड इंटेलिजेंट. इनमें से कुछ जो सोल्जर्स थे वो इंटेलिजेंट थे और सक्षम भी थे. बट दे वर नॉट गिवन हायर पोजिशंस. लेकिन उन्हें कोई हाई पोजीशन नहीं दी जाती थी, उन्हें नीचे के पदों पर ही रखा जाता था. ऑल हायर पोजीशंस वर गिवन टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स. जितने भी ऊंचे पद थे वो उन पे सिर्फ ब्रिटिश के ऑफिसर थे, उन्हें ही रखा जाता था. दिस क्रिएटेड ग्रेट कंटेंटमेंट इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स. इससे एक बहुत बड़ा घाव बन गया. जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत बड़ा बुरा लगता था. दे वर फुल ऑफ हैटर्ड फॉर देयर ब्रिटिश मास्टर्स. वो पूरी तरह से नफरत करने लगे अपने ब्रिटिश मास्टर से. ऑन 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, एन इंडियन सिपॉय नेम्ड मंगल पांडे किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स. इंडियन सिपाही था मंगल पांडे, उसने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया. ऑन परेड में द अदर इंडियन सोल्जर्स हु वर प्रेजेंट देयर रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे. और जो दूसरे इंडियन सोल्जर्स थे उस समय, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे. द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. सून अ कंट्री वाइड रिवोल्ट ब्रोक आउट. ये जो खबर थी ये पूरी तरह से फैल गई और इसने जो है रिवोल्ट को मतलब विस्फोट कर दिया. रिवोल्ट का यानी कि क्रांति ला दी. The first big spark started in Meerut on 10 May 1857. और पहला जो इसका मेरठ में जो स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को. द सोल्जर्स अलॉन्ग विद ग्रुप्स ऑफ सिविलियंस वेंट ऑन अ रैम्पेज शाउटिंग मैरो फिरंगी को. मीन्स एक बहुत बड़ा ग्रुप सोल्जर्स का सिविलियंस के साथ, जनता के साथ जो है वो चिल्लाया. उन्होंने नारा दिया कि मारो फिरंगी को, फिरंगियों को, यानी फिरंगी मीन्स ब्रिटिश को मारो. दे ब्रोक ओपन जेल्स, मर्डर यूरोपियन मैन एंड वुमेन, बर्न्ड देयर हाउसेज एंड मार्च टू दिल्ली. उन्होंने जेल तोड़ दिए, यूरोपियन लोग जो थे उनका आदमी और जो थे उनको मार दिया, उन्हें उनके घरों को जला दिया और वो दिल्ली तक मार्च करते हुए पहुंच गए. सिमिलर थिंग्स ऐसी ही हैपन इन अम्बाला, लखनऊ एंड बहरामपुर, ओडिशा. ये सब घटनाएं मेरठ में हुई, अम्बाला में हुई, लखनऊ में हुई, बहरामपुर में. एट दिल्ली द सोल्जर्स डिक्लेयर बहादुर शाह जफर देयर लीडर. और दिल्ली में आकर जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया. ही वॉज 80 years old. वो 80 साल के थे. एंड वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया. और भारत
के जो थे वो लास्ट मुग़ल एम्पायर माने जाते हैं। द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गॉट यूनाइटेड इन दिस रिवोल्ट। हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया। नो डाउट द रिवोल्ट बिगेन एज अ म्यूनिटी ऑफ सोल्जर्स बट सून इट टर्न इनटू अ पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिवोल्ट शुरू हुई थी सोल्जर से, लेकिन धीरे धीरे पूरी जनता जो थी वो इस क्रांति में शामिल हो गई जो ब्रिटिश के खिलाफ थी। इट वॉज इन फैक्ट द फर्स्ट वार ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस, और इसको पहला युद्ध कहा जाता है जो भारत की लड़ाई के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ा। द हीरोइन ऑफ दिस वार वाज लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मीबाई को हीरोइन माना जाता है इसका। द ब्रेव रानी ऑफ झांसी, जो झांसी की बहुत बहादुर रानी थी। हु डाइड फाइटिंग ऑन 17 जून 1858, जो 17 जून 1858 में जो मर गई थी। अदर इम्पोर्टेंट लीडर, और दूसरी इम्पोर्टेंट लीडर हु टुक पार्ट इन दिस रिवोल्ट वर नाना साहेब, पेशवा, तात्या टोपे, कंवर सिंह, लियाकत अली, राव सिंह, अजीमुल्ला खान एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध। ये सारे नाम जो हैं ये सभी सोल्जर्स जो थे ये इन्होंने देश की आज़ादी के लिए उस समय 1857 में मेन भूमिका निभाई थी। ओके, आफ्टर द रिवोल्ट, रिवोल्ट के बाद क्या हुआ? द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सुप्रेस्ड बाय द इंग्लिश, दबा दिया। पहली वार जो थी इंडियन की इंडिपेंडेंस के लिए उसको अंग्रेजों ने दबा दिया। मैनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फेलियर, ये फेल हुई, ये जो क्रांति थी ये फेल हुई और कई कारण हैं इसके फेल होने के। इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के पूरे पार्ट में नहीं फैल पाई, ठीक है। इट डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल, और सभी लोगों का पूरी तरह से इसमें सपोर्ट नहीं मिल पाया। द इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास ना तो पैसा था और ना ही अच्छे वेपन्स थे यानी हथियार थे। द इंग्लिश सोल्जर्स ऑन द अदर हैंड, जबकि जो इंग्लिश सोल्जर्स थे वर वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न वेपन्स एंड मनी, जबकि पास जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनके पास अच्छे मॉडर्न वेपन्स भी थे यानी हथियार भी थे और पैसा भी था। दे वर ऑल्सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी किया जा रहा था। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को दबाने के बाद मैनी इंडियंस वर आइदर किल्ड और पुट इनटू प्रिजन, या तो मार दिया गया कई इंडियंस को या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कम टू द एंड, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब ख़त्म होने के नाम पर आ गई थी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, अब जो पूरे जो प्रशासन था वो किसके हाथ में चला गया था? इंग्लैंड की गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। द इंडियन प्रिंसेस वर अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज, और जो इंडियन प्रिंस थे, राजा थे, उनको वो इस तरह अलाउ किया गया कि वो अपने जो उनके प्रदेश थे उस पर भी शासन करेंगे। द इंग्लिश हाउएवर हैड अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर देम, और जितने भी जो राजा थे वो सिर्फ नाम के राजा रह गए थे, सब पर इंग्लिश जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, उनका पूरे पे कंट्रोल हो गया था। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके, बाय।